हो गया। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जो कि क्या होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। ये अगर आप स्टडी नहीं किए होंगे तो अभी करेंगे 10th में, या कुछ कुछ 9th 8th में भी रहते हैं कि पैराबोलिक इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो बनेगा शेप अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कट करेगा कि नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कट किया 2 पॉइंट में x1 x2। तो जैसे ये 2 पॉइंट पे कट किया है तो एक्स एक्सिस पे कट किया करेगा, मतलब वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट मिले x1। ये कैसे भी अपन बना सकते हैं, ये जो अपन पैराबोला ड्रॉ किए हैं वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो 2 पॉइंट जहां पर मिल गए हमें, तो 2 पॉइंट अच्छा ये बात यहाँ पे ये चीज सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये पॉइंट कितने जगह पे कट कर रहा है x एक्सिस को। x की पावर 1 है तो वो पॉइंट x एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट करेगा। x की पावर 2 है तो वो पॉइंट x एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। x की पावर 3 है तो वो एक्सिस को 3 जगह पे कट करेगा। अभी हम देखेंगे, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने जगह कट करेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, चित्र पे ग्राफ बना के, डायग्राम बना के, और बोलेगा कि इसमें कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं, या ये जीरो फाइंड आउट कीजिए, ऐसा इसमें दे सकता है। इसलिए ये ग्राफ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 से ज्यादा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 से ज्यादा उसके जीरोस हो ही नहीं सकते, और जो लीनियर इक्वेशन है उसमें 1 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, और जो क्यूबिक इक्वेशन उसमें 3 से ज्यादा जीरोस नहीं, मतलब उसके जो ऑर्डर है, इंडेक्स में जो पावर है उससे ज्यादा जीरोस हो नहीं सकते, कम हो सकते हैं। कम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी उसका जीरोस की वैल्यू 0 हो गई तो बचेंगे कितने, 2। तो 2 बचे तो 2 क्यूबिक में 2 कम पॉसिबल है, कम कैसे भी पॉसिबल है पर ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 3 से क्यूबिक में 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा, लीनियर में 1 से ज्यादा। अपन क्यूबिक का बनाए, क्यूबिक का हो गया, ये x हो गया, y हो गया। अब इसकी जो ग्राफ है वो कैसे भी आपको पॉइंट से दिए होंगे, आप मिलाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। देख सकते हैं आप कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 1 2 3। यहाँ नंबरिंग तो आपको पता ही है। ऐसे कुछ भी इक्वेशन बना, एक्स एक्सिस को कट किया, मतलब वो क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जीरोस हो गए। बस इतना ही इसमें समझना था कि आपको कभी ऐसा दे दे ग्राफ के फॉर्म में तो आपको पता रहे कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो उसके जीरोस है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के जीरोस हम कैसे निकालेंगे। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने लीनियर का सीख लिया है कैसे जीरोस फाइंड आउट किए। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने लीनियर में बताया था कि हम जीरो पुट करेंगे, नहीं ऐसी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो जो वैल्यू 0 करे पॉलिनोमियल को वही उसका जीरोस है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने सीधा क्वाड्रेटिक के लिए, कि अगर मैं यहाँ एक दिखा दे तो -1 पुट करते हैं, तो -1 यहाँ पुट किए, -1 एक्स का स्क्वायर हो गया, -3 -1 -4, तो क्या आ गया 1 -1 की पावर 2, सबको पता होगा कि 1 होगा, और ये +3 -4, तो +4 -4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दिया। पर इम्पोर्टेंट यह है कि किसने किया, -1 ने किया, -1 को x की जगह पुट किया इसलिए उसने किया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसने 0 किया, तो -1 ही उसका जीरोस है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरोस कर दे। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये -1 जीरोस हो गया। ये जस्ट एग्जांपल लिया मैंने कि आप पहले का
रिकॉल कर पाए और ये भी समझ पाए इसके लिए कि क्वाड्रेटिक में टाइप्स में बता चुका हूँ, इस फॉर्म में होता है, माइनस से सेपरेटेड है क्वाड्रेटिक और इसकी पावर 2 है और ये ऑर्डर में भी है, एक्स स्क्वायर पहले है, एक्स है, 4 है, सभी चीज है इसमें ना। इसके पावर पे निगेटिव साइन है, मतलब पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, -1 -2, या फिर रेडिकल में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, या इसका जो वेरिएबल है, इसकी जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन में मतलब 1/x ऐसा ना हो, ऊपर ये x स्क्वायर 1/x होगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। एक ही टाइप की कंडीशन है दोनों। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, ये क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल था सरल करने के लिए। अब क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम देखें तो इसका जो जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो अब इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं, इसे जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उन्होंने देखा कि इसमें दो वेरिएबल है, तो नहीं, वेरिएबल की पावर 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 2 से ज्यादा जीरोस हो नहीं सकते, जैसा हमने ग्राफ में देखा। तो इसके जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा बीटा लेट, ये स्टैंडर्ड रूप से माना गया है अल्फा बीटा। क्यों माना गया है, तो ये अपन कुछ भी मान सकते थे इसके जगह, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा माना गया क्योंकि ये एक यूनानी भाषा का एक शब्द है अल्फा बीटा। वहां के लोगों ने खोजा होगा अल्फा बीटा, इसलिए इसको अल्फा बीटा स्टैंडर्ड के रूप में सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फा बीटा गेमा भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अल्फा और बीटा के यूज कैसे है, क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। अब अल्फा और बीटा हमको पता चल गया कि ये इसके जीरोस हैं, एक इक्वेशन है उसके जीरोस हमको क्या पता चल गया है कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर जीरोस पता है फैक्टर बना सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम सेपरेट करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, 9th क्लास के चैप्टर में है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपने को मिला। तो हमें अगर अल्फा बीटा दे दिया गया है, जीरोस दे दिए गए हैं, इक्वेशन बनाने के लिए बोले तो हमें कौन सी चीज की नीड होगी, ये आप देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की नीड है और अल्फा प्लस बीटा की नीड है। तो उन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस को देखे, फिर ये रिजल्ट निकाला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए, जो मैं अभी लिखूंगा। लेकिन हमने अभी देखा कि लीनियर इक्वेशन में जो जीरोस की वैल्यू थी वो क्या थी, -b/a, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही इसमें भी जो टर्म्स हैं कोफिशिएंट के वो ही यूज होंगे। तो देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है, जिससे ये इक्वेशन की मदद से हम एक पॉलिनोमियल प्राप्त कर सकें। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब आप देख सकते हैं कि -b/a सेम चीज है जो कि लीनियर में था। तो -b/a किसके कोफिशिएंट है, आपको दिख ही रहे होंगे कि माइनस है, और b जो कोफिशिएंट है वो x टर्म का है, सिंगल वेरिएबल का, और a जो है वो डबल जो वेरिएबल है अपना वेरिएबल की पावर 2 है, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट है। तो ये जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज नीचे ही रहेगा, चाहे वो लीनियर हो
क्यूबिक हो या ये फिर क्वाड्रेटिक हो। तो इस प्रकार ये नीचे ही रहेगा, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से निकाला गया एक रिजल्ट है जो हर जगह यूज होगा इसमें। तो ये इसमें सिर्फ ये समझने वाली बात है और ये ही पूछे जाने वाली बात है कि ये इसके रिलेशन में क्या, इसका रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, और इसी से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे हम अभी इसके लिए, और पहले हम क्यूबिक देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे मैंने क्यूबिक एक पॉलिनोमियल लिख दिया है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक में क्या पॉलिनोमियल में बताया था कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। तो ये क्यूबिक का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसमें आपको पता है कि ए शुड नॉट बी 0 और सारे जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब ये हो गया। अब हमें इसका भी हमको क्या बता दिया है, जीरो से पता है हमको कि इसके पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 3 होगा, है ना। तो हम लेट बी अज्यूम कि इसके पावर होंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा इसके जीरोस होंगे, पावर नहीं जीरोस होंगे। तो हम इसको फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन करना ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही 9th का टॉपिक है, 9th क्लास का, और आप सब कर चुके हैं। यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं सीधा रिजल्ट लिखता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसके रिजल्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल कीजिएगा ये। तो यहाँ पे 3 रूट आएंगे और 3 अल्फा, ये टर्म आपको दिखाई देंगे अल्फा बीटा गामा, जैसा आपको क्वाड्रेटिक में दिखाई दिए थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वैसे ही टर्म्स जो इसकी इक्वेशन है उसमें आएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसकी जो वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए होगी। सेम ए हमेशा नीचे ही रहेगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो ये माइनस बी बाई ए है, और इसका होगा सी बाई ए, और ये माइनस डी बाई ए। तो ये सिंपल रिजल्ट है। ए आपको इसको याद करना है, तो ए हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, हमेशा अपॉन में नीचे रहेगा, और जो टर्म्स है वो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, फिर प्लस फिर माइनस होंगे, और बस बी सी डी लाइन एक के बाद एक है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, और इसके रिजल्ट यूज होते हैं। इसे प्रूफ कीजिए और इसके सत्यता की जांच कीजिए, प्रूफ कीजिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं भी देखता हूँ, इसके एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम अभी। स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके रूट्स भी क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिया। इसके रूट्स दिए गए हैं
3 -1 एंड -1/3 ये आपके रूट्स हैं। और यहाँ पे 3x³ है -5x। अब इसमें ये बोल दिया है कि आप इसके प्रूफ कीजिए कि हम जो यहाँ 3 इक्वेशन लिखे थे -b/a c/a -d/a इसको प्रूफ करना है आपको, या फिर उसको करना है क्या बोल सकते हैं अपन, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करना इज अ गुड वर्ड, वेरीफाई कीजिए उसके इक्वेशन को। तो यहाँ पे इसके रूट्स के क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, ये क्या था -b/a। यहाँ b/a, इसमें b क्या है कैसे पता चलेगा, अपन स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे इक्वेट कर लेते हैं, bx² + cx + d। तो b क्या है, b + b है और यहाँ -5 है तो -5 ले लेंगे, माइनस b की जगह -5 और a की जगह 3, तो आ गया 5/3। अब 5/3 ये आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, ये आ गया 5/3। अब ये तीनों अल्फा बीटा गेमा क्या है, तीनों जीरोस हैं, तीनों जीरोस का सम आ गया हमारा +5/3। अब हम जीरोस दिए हैं उसको सम करके देखते हैं क्या ये +5/3 आ रहा है। तो इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो हम इक्वेशन निकाले हुए हैं, ये जो डेरिवेट किए हुए थे वो सही है, सत्य है कि नहीं है, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3 थी, अज्यूम कर लिए हैं, और बीटा की वैल्यू अज्यूम कर लिए -1, तो बीटा की जगह -1, गामा की जगह 1 - 1/3। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 - 3 and -1, तो ये क्या आ गया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये हमारा एक सत्यापन हो गया। एक किसका सत्यापन हो गया, एक जो हमारा रिजल्ट आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, उसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का भी सत्यापन कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी करना है। हिंदी में सत्यापन, इंग्लिश में वेरीफाई। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -c/a। तो c, व्हाट इज द c? इस रिजल्ट को बनाया इसलिए गया है कि आपका टाइम बचे। नहीं तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करें 3 टर्म्स को, उसके बाद अगर आप निकालें कि अच्छा इस टर्म्स की वैल्यू ये है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं, मैंने इसलिए मल्टीप्लिकेशन आपको होमवर्क में दिया था। आपके जो रिजल्ट आ रहा है वो हर बार सेम आता है, इसलिए इसको एक फॉर्मूला की तरह बना दिया गया। तो हम देख सकते हैं c क्या है, c इसमें है, कंपेयर करें c x का कोफिशिएंट -11, तो c क्या है -11 और a हो गया 3, तो -11/3। अब आप इसको वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। अल्फा की जगह क्या रख दीजिए, हमने अज्यूम कर लिया है अल्फा बीटा और गेमा। अल्फा की जगह 3 रख लीजिए, बीटा की जगह -1 और गेमा की जगह -1/3। और अगर आप सॉल्व करेंगे सेम टू सेम तो -11/3 ही आएगा इसमें। ये बहुत इजी है क्योंकि हमें आंसर पहले से ही पता है, सिर्फ वेरीफाई करना है। आप वैल्यूज रखिए और कैलकुलेशन करके अभी बिल्कुल देखना है। अगर आपका एग्जाम है तो आपको मतलब आपका सेम आना ही है, अगर सेम नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो गलत है, आपने गलत सॉल्व किया है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और टाइम नहीं है तो फिर आप सेम आंसर लिख के आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम आना जरूरी है। प्रूफ करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्यूबिक का भी देख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस देख लिया, क्वाड्रेटिक का देख लिया और लीनियर का देख लिया, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब हम लास्ट देखते हैं इसका, हमारे 4th 5th भी रिलेशनशिप भी कवर हो गया इसमें। 5th टॉपिक था जो रिलेशनशिप जो था, रिलेशनशिप ये अल्फा बीटा का ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कवर हो गया। अब देखते हैं कि अपन डिवाइड कैसे करें। डिवाइड सब लोग करते हैं, पहले
बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हर कक्षा में डिवाइड मतलब नंबर्स का डिवाइड कर रहे हैं बचपन से, लेकिन इसमें क्या है वेरिएबल्स का डिवाइड करना है। प्रोसेस सेम है, सब चीज सेम है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइड रूल कैसे वर्क करेगा, आपको कैसे सोचना है, आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए इसमें। अब बस ये थिंकिंग ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है थिंकिंग, और प्रोसेस बाकी जो हम नंबर्स का डिवीजन करते हैं सेम है। तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन। डिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पे डिवीजन के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। डिवीजन के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। डिवीजन का क्वेश्चन है 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 रूट 2 तो देखिए आप लोग कि मैंने कैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये भी हम अपन जो नंबर्स का डिवीजन करते हैं उसमें सेम फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बचपन से छोटे क्लास से देखते आ रहे हैं कि जो डिविडेंड है वो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता ही है। हम देख रहे हैं जो डिवीजन में क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को जोड़ें तो क्या मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है। अभी देखेंगे मैं इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें बताऊंगा कि हम लोग कैसे देखना है इसको। इसके जो वेरिफिकेशन भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में जो ये इस बात में है कि इसे वेरीफाई कीजिए इस फॉर्मूला को, और बहुत सारे क्वेश्चन इस बात में है कि आप डिवाइड कीजिए। और ये मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा जिसमें ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है और बोल रहा है पॉलिनोमियल दे रखा है, बेसिकली पॉलिनोमियल दे रखा है ऐसा बोलना चाहिए। और आपको दे रखा है इसके जीरोस की √2 है और -√2 है। क्वेश्चन को पहले समझ लेना है, इसके जीरोस है √2 और -√2, ये जीरोस है। तो जीरोस इसके दे रखा है √2 और -√2, लेकिन 2 जीरोस दे रखा है और हमको बोला गया है कि बाकी के बचे 2 जीरोस फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबको कवर कर रहा है। इसका मैं क्वेश्चन 1 ले लिया हूं, तो बाकी रिमेनिंग जीरोस क्वेश्चन मार्क। तो रिमेनिंग जीरोस हमको पता करने हैं। अब कैसे पता करेंगे, हमें दो जीरोस दे चुके हैं, तो 2 जीरोस दे दिए हैं मतलब हम उसका 2 फैक्टर बना सकते हैं। और जो फैक्टर बन जाएगा तो हम उस फैक्टर, हमें 2 चीजें पता है, ठीक है, और 2 चीजें नहीं पता है। टोटल में से ये टोटल है और 2 चीजें पता है और 2 चीजें नहीं पता है। जो 2 चीजें पता है उसको जो टोटल है उसमें से हम हटा देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, जो हमें नहीं पता वो बच जाएगा। तो वो उस फैक्टर से अपन जो फैक्टराइजेशन जो अपना मेथड है उससे हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। देखते हैं कि कैसे करना है, मैं एक बार बोल के बता दिया, अब देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए ये √2 और -√2 दिया है, अब इसको हम फैक्टर में बदल लेते हैं।
हमारे पास किसको डिवाइड करना है, ये तो है डिविडेंड तो दिया हुआ है, लेकिन अब हमें क्या नहीं दिया है, हमें डिविजर तो पता ही नहीं है। तो मैंने एक प्रोसेस बताया कि हमें जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस को ही हम लोग क्या फैक्टर बना लेते हैं उसका, क्योंकि जीरोस ही जो किसी पॉलिनोमियल है या किसी भी जो इक्वेशन उसके फैक्टर के फॉर्म में होते हैं। तो फैक्टर से जैसे इसमें 4 फैक्टर बनने हैं, क्योंकि इसका जो पावर है वो 4 है, लेकिन इसमें कितने, अभी हमें सिर्फ कितने पता है, 2 है, तो 2 फैक्टर बन सकते हैं। और 2 फैक्टर को अगर टोटल में से हम हटा दें, हटाने का प्रोसेस कैसे रहेगा, डिवीजन से रहेगा, तो हटा दें तो हमारे पास कितने फैक्टर बच जाएंगे, 2 फैक्टर बच जाएंगे। अब उसको भी हम जो मेथड है, जो ब्रेक करने का मेथड है, उससे हम अलग से निकालेंगे, वो बाद का मेथड है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करें। जो 2 जीरोस दिए हैं उससे हम 2 फैक्टर बना लेते हैं। x फैक्टर कैसे बनाते हैं, -√2 x माइनस a x माइनस b, ऐसे फैक्टर बनाते हैं। तो x माइनस तो इसमें होगा ही, और √2 का √2 और x -√2, तो ये हो गया x -√2 एंड x +√2। तो ये हो गया x का स्क्वायर और प्लस और माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा रूल है, हम पढ़ते आ रहे हैं इस रूल को। तो x स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिल गया x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमको पता है। तो x स्क्वायर माइनस 2 हमें फैक्टर मिल गया है। अब ये क्या है, इस फैक्टर पे हमारे पास क्या है, 2 जीरोस है, हाँ 2 जीरोस हैं। अब जो बचे 2 जीरोस हैं उसको टोटल में से निकालना है हमको। तो इसको हम क्या वहां से हटा देंगे टोटल में से, तो जो बाकी 2 जीरो बचे रहेंगे उसका एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा, उसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हमको इतना समझना है कि हम ये जो जीरोस है उसको हटाएं कैसे। तो हटाने की विधि है कि डिवाइड करें, इसीलिए डिवाइड का यूज करते हैं। अगर आप उस चीज को उससे डिवाइड करेंगे तो वो चीज हट जाएगी। जैसे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो उसमें 2 के जो फैक्टर्स हैं वो सारे हट गए, सिर्फ क्या बचा, 3 बचा। वैसे इसमें जो एक्सप्रेशन बचेगा, जो पॉलिनोमियल बचेगा, उससे हम उसके फर्दर जीरो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो डिवाइड करने की विधि एकदम सिंपल है। जैसे हम डिवाइड करते थे 16 को इसे 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, 2 8 जा, इतने बार हमें टेबल पढ़ना है कि वो 16 के नियर आ जाए। जैसे 17 है तो 2 8 जा 16 के नियर आ गया, 2 8 जा 16 और एक रिमाइंडर बच गया। तो हम क्या करते हैं, या तो नियर जाने की कोशिश करते हैं डिविडेंड के, या फिर जो है वो बनने की कोशिश करते हैं। अगर 16 होता तो हम 16 बनने की कोशिश करते, 17 है तो 17 2 के जो टेबल है उसमें नहीं आता, तो हम नियर जाने की कोशिश करेंगे, पास जाएंगे 17 के। तो सेम प्रोसेस यहाँ है, ये x स्क्वायर है, ये 2x की पावर 4 है, तो हम क्या बनने की कोशिश करेंगे, जो फर्स्ट टर्म पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर में ही फोकस करना है अपने को, और कहीं फोकस नहीं करना है। तो 2x स्क्वायर में फोकस किए, हमको फर्स्ट टर्म को, इसके फर्स्ट टर्म, दोनों के फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, दोनों के फर्स्ट टर्म की, इसके जो फर्स्ट टर्म है और ये इसका फर्स्ट टर्म हमको सेम बनाना है, ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि ये सॉल्व होता जाए। सॉल्व तभी होगा जब ये जो डिविडेंड है उससे क्या इसका फैक्टर हटता जाए। हमें इसको डिवाइड ही इसलिए करना है कि फैक्टर हट जाए, जिससे बाकी बचे जो फैक्टर्स है हम 2 जीरोस निकाल लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना है डिवीजन का, और डिवीजन में रूल है कि हम फर्स्ट फैक्टर बनाने की कोशिश करें। ये डिवीजर का जो फर्स्ट टर्म है, ये डिवीजर का फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, ये 2x की पावर 4 है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, एक्स स्क्वायर में, ताकि ये इसके जैसा दिखे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या बन जाए, मैं इसको 2x 4 बनाना चाहता हूं। जैसे आप
इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप 10th क्लास में हैं, तो 10th के बाद आप क्या लें कि आप इंजीनियर बने, वही है। आप यहाँ पे 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो क्या बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उसको क्या ले, वो क्या ऑप्ट करे, वो क्या चूज करे कि वो इंजीनियर बने, तो वो मैथ से चूज करेगा, स्ट्रीम मैथ से स्ट्रीम में जाएगा ताकि वो इंजीनियरिंग के मैथ्स ले और वो इंजीनियरिंग करे आगे 12th के बाद। तो वैसे ही आप इसमें क्या ऑप्ट करना है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रीम हो गया मैथ्स बायो, जो भी डॉक्टर वाले बायो लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या की कमी है इसमें हमें पता नहीं, जो भी है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ, एस मान लिया स्ट्रीम, तो एस 2x⁴ और ये एक्स स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर हो गए इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर x⁴, एक्स स्क्वायर 2 कट गया तो ये क्या बच गया 2x²। तो ये जो आपका स्ट्रीम है जो आप चूज करना चाहते हैं तो क्या आ गया 2x²। तो जो भी यहाँ 2x² आया उसको यहाँ लिख दीजिए और ऊपर लिखना है, और ऊपर वाले को अब ये यहाँ पे जो है पूरा सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² का x² - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे सवालों में सबसे पहले ये भी देख लेना है कि सारे टर्म्स मौजूद हैं कि नहीं। 4x के टर्म मौजूद हैं लेकिन 3 के तो मौजूद ही नहीं है, 3 टर्म्स नहीं है यहाँ पे, 2 है और 1 है, 3 नहीं है, तो उसके जगह अपन 0 भी लिख सकते हैं, 0x³ ये बेसिक आप स्टार्ट करें तो बहुत जरूरी है कि आप 0x³ लेके चलें कि ताकि गलती ना हो। इस सवाल में देखते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो अब मैंने बोला ये जो ऊपर आ गया उसका सभी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2x² और x² कितना होगा 2x², यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2x² इंटू x² - 2, तो 2x⁴ - 4x², तो ये आ गया हमारा 2x⁴ - 4x²। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है 2x⁴। अब ये दोनों नंबर सेम होंगे, सेम बनाने के लिए तो हम इतना प्रोसेस किए हैं तो सेम तो होगा ही फर्स्ट नंबर। अब बाकी का जो बचा, बाकी हमारा क्या आ रहा है -4x², तो जो ये जो वेरिएबल की जो पावर है वैसे टर्म्स को उसी के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे 0 नहीं है, 0 सॉरी इसमें 3 टर्म्स x⁴ 3 टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, लेकिन -0 x³ - 3x² + 6x - 2। अब यहाँ पे 0x³ है तो इसके नीचे अगर क्यूब वाला टर्म आता है यहाँ पे तो मैं उसके क्या लिखता है, यहाँ इसके नीचे लिखता है क्यूब वाले के, और मेरे पास टर्म है स्क्वायर वाला